हाँ शुभ, क्या नाम है सर? अर्पिता नंद सर। क्या बोल रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और आज सुनवाई अंदर हो रहा था। अर्पित आनंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सुनवाई के दौरान कौन कौन सी मुख्य बिंदुओं पे बात हुई और क्या क्या रखा गया आपके तरफ से, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोगों ने कोर्ट का बताया कि कैसे अगर डिस्क्रिपेंसी बीपीएससी के द्वारा कमिट हुई तो कैसे संविधान के आर्टिकल 14, 16 एवं 21 का उल्लंघन है, राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कैसे हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसी हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ तो वहाँ पे बापू सभागार में रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन से बच्चों को जो री एग्जामिनेशन दिया एक सेंटर पे उनको एज मिलता है क्योंकि रिपीट हुआ था क्वेश्चंस। फिर आंसर बुकलेट जो बीपीएससी ने जारी किया था उसने गलत आंसर को सही आंसर बताया था। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब बीपीएससी बीच में चल रहा था, दोनों पक्ष और विपक्ष के द्वारा जब बातें रखी जा रही थी, उस समय वाईबी गिरी के तरफ से ये कहा गया कि जो मैटर था वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर का था जहां बच्चों के द्वारा उपद्रव फैलाया गया और वहाँ पे बीपीएससी जो है री एग्ज़ाम इसलिए कराई क्योंकि वो एक जो सेंटर था वहाँ पे गलतियाँ पाई गई। तो इसको क्या आप लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि वो एक सेंटर नहीं 22 सेंटर था? फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कराना ये पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी होती है। दे हैव फेल्ड, सो हम लोगों ने कोर्ट को ये बताया कि प्राइमरली यही था कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन होता, अगर कुछ भी हो तो दे हैव फेल्ड इन डूइंग सो। अच्छा, हाँ, अभी हियरिंग कंप्लीट हो चुका है, रिजर्व हो गया जजमेंट। अच्छा, री एग्ज़ाम के लिए कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, इसको लेकर हाँ कौन कौन सी बातें वहाँ पे प्रेयर हम लोगों का यही था। अब देखिए क्या होता है। प्राइमरी प्रेयर में वो कौन कौन सी सबूत थे जिसके बिहाफ पे आपको लगता है कि री एग्ज़ाम मिल जाएगा? एज मिला, अब क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, बट क्योंकि एज मिलेगा, जो बच्चों का रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन था ये सबसे बड़ा प्राइमरी रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है कि गलत आंसर को सही आंसर बताया, तो ये तो एडिक्वेट रीजंस होते हैं किसी चीज़ के लिए। अच्छा, और ये तो दो हो गए। क्या वो माननीय जो जज साहब थे, इस बात को लेकर जब आपने रखा कि वहाँ पे बापू परिसर में गड़बड़ी पाई गई और वो जो एक सेंटर था वो 22 सेंटर के बराबर था और वहाँ पे एक इन्विजिलेटर का हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है, क्या ये सारी बातें रखी गई है वहाँ पे? सब चीज़ें रख दी। तो इस पे क्या रिएक्शन था कोर्ट का? कोर्ट ने सुना है, अब तो जजमेंट में पता चलेगा। कोर्ट ने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, हमारे सारी चीज़ों को सुना, जितने पिटीशन से सबको सुना है। हाँ। विस्तृत सुनवाई करी है। अब इस पे क्या उनका ऑर्डर आएगा उस पे तो सर, लेकिन होता है क्या कि मैच अगर बैट्समैन अच्छा बैटिंग करता है तो ये जरूर लगता है कि जीत हमारी होगी। वो टेक्निक से होता है, ये बाय लॉ होता है। हाँ। तब देखिए क्या होता है। तो बाय लॉ के भी हिसाब से तो ये लोगों का होपफुल, हम लोग होपफुल हैं। हाँ, होपफुल है। अपर हैंड किसका है सर? लास्ट क्वेश्चन, अब वेट कर लिया जाए। वेट किया जाए तो देख सकते हैं कि अभी बोलिए क्या करना है। अरे देखिए, मामला तो रिजर्व है। हाँ। ठीक है, रिजर्व है तो फिर भी हम लोग आसान्वित हैं। अगर आसान्वित हैं जज साहब से, आसान्वित है, लगता है कि बिल्कुल हम लोग जो है मामला रिजर्व है। अब इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना है कि छात्र जो है न्यायालय को और माननीय जज साहब जी को, जो चीफ एक्टिंग जज हैं, उनको हम लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि फैसला जो है छात्रों के हक में ही आएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ रहमान सर भी जुड़े हुए हैं। रहमान सर, क्या लगता है मामला रिजर्व हो चुका है? देखिए, जिन बातों को मैं वकील साहब के माध्यम से सुना मैंने, उस माध्यम के हिसाब से जिसको माननीय न्यायाधीशों ने इसको संज्ञान में लिया है, तो अब 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा क्योंकि बीपीएससी की गलती स्पष्ट हो गई है और जिसको न्यायाधीशों के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है, तो निश्चित रूप से री एग्जाम होगा। और साथ साथ इंक्वायरी भी बैठना चाहिए ताकि जो दलाल और चोर हैं जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल री एग्जाम हो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि हो। मतलब री एग्जाम होना हो। हाँ बिल्कुल, चूँकि माननीय न्यायाधीशों ने स्वीकार किया है, इसको संज्ञान में लिया है जो भी दलील था हम लोग वकील का, तो ऐसी परिस्थिति में री एग्जाम ही एकमात्र रास्ता बचता है। देख सकते हैं आप कि अब मामला रिजर्व है, हाईकोर्ट में मामला रिजर्व हो चुका है। दोनों पक्ष की बात माननीय जज साहब के पटल पर रख दिया गया है, वो सुन भी लिए है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 1 से 2 दिन में अगर आता है ये फैसला आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसके हक में फैसला आ रहा। ऐसे देखिए, अभी हमारा बात जो हुआ वो सीधे तौर पे अभी बात हुआ और वकील साहब का कहना है कि देखिए क्या होता है।
2 दिन में रिजर्व मामला रखा गया है और अब ये देखने वाली बात जो है उसको हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सारी चीज़ें लेकर हम आप तक जरूर आएंगे। ना स्याही के दोस्त ना सफ़ेदी के दुश्मन, आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद।